एक ऐसा काउंसिल जहाँ पे दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज ये डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री को सपोर्ट करना है और किस कंट्री को सपोर्ट नहीं करना है। और यहाँ पर इस पूरी दुनिया के फैसले सिर्फ 5 लोगों के हाथों में है। और 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो भी विजेता देश हैं उनको यूएनएससी में परमानेंट सीट दी जाएगी। और आज भी यहाँ पर वही 5 देश जिसे हम P5 के नाम से जानते हैं वो सर वीटो पावर लेके बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये वीटो पावर है क्या। तो वीटो पावर को कुछ ऐसे समझो, मान लो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ दुनिया के सारे देश एक साथ बैठे हैं। अब इस हॉल के एक छोटे टेबल पर 5 परमानेंट मेंबर्स बैठे हैं जो कि है यूएसए, चाइना, रशिया, यूके और फ्रांस। और यहाँ पर ये 5 लोग ऐसे बॉस हैं कि चाहे हॉल में कितने भी लोग यस बोल दें, अगर इनमें से यहाँ पर एक ने भी नो बोल दिया ना तो पूरे डिसीजन फेल हो जाते हैं। और यही है वीटो पावर। इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी इस क्लब का टेम्परेरी मेंबर भी नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, आखिर हमारा भारत देश इन 5 लोगों की बातें क्यों सुनता आ रहा है और क्यों हमारा देश अभी तक इसमें शामिल नहीं हो पाया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये यूएनएससी है क्या, व्हाई इंडिया वांट्स परमानेंट सीट इन यूएनएससी, और अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन भी गया तो क्या होगा। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये यूएनएससी है क्या। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुल 15 मेंबर्स वाला एक ग्रुप है जो सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस बनाए रखने के लिए काम करता है। और इस काउंसिल के अंदर कुछ 5 परमानेंट मेंबर्स है जो कि है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। और इसके अलावा इनके पास वीटो का भी अधिकार है। और बाकी 10 मेंबर्स इंटरनल अपॉइंटमेंट के तौर पर 2-2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, काउंसिल के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो दुनिया भर के सभी देशों के लिए बाइंडिंग होते हैं, मतलब सभी देशों को उन फैसलों को मानना पड़ता है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा काम यही है कि अगर दुनिया भर के अंदर कहीं भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसे पीसफुली सॉल्व करना। जैसे कि किसी देश के अंदर कोई बड़ा क्राइसिस आ गया हो या फिर किसी 2 देशों के बीच में कोई बड़ा वॉर हो गया हो, तो इन सभी मामलों के अंदर काउंसिल सैंक्शंस लगा सकता है और पीस कीपिंग मिलिट्री भेजकर नेगोशिएशन प्रोग्राम शुरू कर सकता है। और इसके बाद भी अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। और आज यूएनएससी दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी बन चुकी है जिसके फैसलों को सभी देशों को मानना ही पड़ता है। इसलिए इंडिया भी ये चाहता है कि वो इस काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए और उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिले सभी देशों के सामने। देखिए, जैसे ही हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि यूएनएससी में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस रहता है वो रहता है परमानेंट कंट्रीज का। इसका मतलब साफ है, यदि इन 5 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री किसी बात पर डिसएग्री करती है तो उस फैसले को वहीं रोक दिया जाता है। देखिए, भारत को अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर 8 बार सीट मिल चुकी है और लास्ट टाइम साल 2021-22 के टर्म में मिली थी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी ही नहीं चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दिया और इस कैंपेन का उन्होंने नाम दिया पाइप ड्रीम। देखिए, इतिहास में सबसे ज्यादा रशिया ने 159 बार अपने वीटो पावर का यूज किया है और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, इसने 93 बार यूज किया। तो चलिए अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोवियत एरा में रशिया ने 1960 60 और 70s में काफी वीटो किया। करंट में रशिया ने यूक्रेन पर और यूएस ने बार बार इसराइल को शील्ड करने के लिए वीटो पावर का यूज किया है। और बाकी यूके और फ्रांस ने अपने इतिहास में सबसे कम वीटो पावर का यूज किया है। तो इसका मतलब यहाँ तो क्लियर है कि एक छोटा सा ग्रुप पूरे वर्ल्ड के डिसीजन पर असर डाल सकता है। देखिए, इंडिया के हालात यूएन को लेकर देखा जाए तो इंडिया के पास अभी तक सिर्फ एक टेम्पररी सीट है यूएन के अंदर, उसके पास अभी तक कोई भी परमानेंट सीट नहीं आई है। देखिए, भारत यूएन का एक फाउंडिंग मेंबर है जिसका रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है यूएन के गोल्स को अचीव करने में। इसलिए यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इतने समय से पार्ट होने के बावजूद भी इंडिया को यूएनएससी के अंदर अभी तक कोई भी परमानेंट सीट नहीं मिली है। और इसी हिसाब से अब तक इंडिया 16 बार यूएनएससी का पार्ट रह चुका है और अब ट्राई कर रहा है इंडिया साल 2028-29 के लिए कि अब तो परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। देखिए, यूएन के पीस और डेवलपमेंट मिशन के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने अब तक 2.87 लाख से ज्यादा सोल्जर्स यूएनएससी के पीस कीपिंग मिशन के अंदर भेज चुका है, जो अब तक किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। और ये सब क्लियरली दिखाता है
है कि इंडिया का यूएनएससी के अंदर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और ये भी समझ में आता है कि इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए भी इतना सीरियस तरीके से यूएन ऑपरेशंस के अंदर हिस्सा लेता है। देखिए, इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के साइड हैं और बहुत सारी कंट्रीज इसको लेकर विरोध भी कर रही हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जो हमारे इंडिया का सपोर्ट दिल खुल के कर रहे हैं। देखिए, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया ने ओपनली इंडिया को पक्का सपोर्ट दिया है। देखिए, साल 2023 में अमेरिका के उस टाइम के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मोदी को क्लियरली कहा था कि हम यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के सपोर्ट में हैं। और इतना ही नहीं, अफ्रीका के कई सारे लीडर्स भी इंडिया के सपोर्ट में खड़े हैं। जैसे कि साल 2011 में अफ्रीका के कई सारे लीडर्स ने इंडिया का खुल के सपोर्ट किया था और डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन को भी अप्रिशिएट किया था। अब बात करेंगे ओपोसस के बारे में, ऐसे देश जो हमारे इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये लिस्ट काफी छोटी है। इस लिस्ट में बस 2 ही नाम आ रहे हैं और वो है चाइना और पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि चाइना हमेशा इंडिया के साथ अनकंफर्टेबल रहा है और वो चाहता है कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट ना मिले। जहाँ कई सारे देश ये बात कर रहे हैं कि यूएनएससी में परमानेंट सीट्स बननी चाहिए, वहीं पाकिस्तान ये कह रहा है कि यूएनएससी में परमानेंट की जगह नॉन परमानेंट सीट्स बननी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अलावा इटली, मेक्सिको, स्पेन, साउथ कोरिया, टर्की भी यही कह रहे हैं कि परमानेंट सीट की जगह नॉन परमानेंट सीट्स बढ़ानी चाहिए। देखिए, एक तरफ इंडिया G4 कोलिशन के जरिए अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ जापान, जर्मनी और ब्राजील भी अपनी परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं यूएनएससी के अंदर। कि यूएन के आईजीएन में इंडिया ने एक टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन शुरू करने की अपील की है और दूसरे देशों से भी कहा है कि वह अपने रिफॉर्म्स के मॉडल्स को सबमिट करें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने अपने फॉरेन विजिट के अंदर इंडिया की परमानेंट सीट को लेकर एक कैंपेन भी चलाया था, जिसमें जयशंकर ने भी ये बोला था कि ये मामला हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसलिए इस पर बायलैटरल और मल्टी बायलैटरल फोरम दोनों के अंदर मेहनत चल रही है। और क्वाड लीडर्स ने भी साल 2023 के अंदर ये कहा था कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट और नॉन परमानेंट सीटों को एक्सपांड कर देना चाहिए। और इसके अलावा ब्राजील के रियो ब्रिक्स समिट के अंदर इंडिया ने इस बात पर जोर दिया था कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए, अब ये समझ लेते हैं कि जब हमारा इंडिया यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो हमें क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, जब हमारा इंडिया यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो सबसे पहले हमारे पास वीटो पावर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज हमारे खिलाफ होगी हम उस पर रोक लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बार्गेनिंग पावर तो बढ़ी जाएगी, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। देखिए, एक तरफ सभी देश ये सोच रहे हैं कि बस एक बार यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट मिल जाए फिर तो भाई देश की लाइफ सेट है, सभी देश हमारे फैसले मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। रूल्स के हिसाब से अगर कोई से भी फाइनल फैसला जारी करना होगा तो उन्हीं परमानेंट 5 मेंबर्स के परमिशन लेना जरूरी है, उनका कंसर्न लेना जरूरी रहेगा। और दूसरी तरफ एटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट के हिसाब से 64% एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि साल 2033 तक कोई भी यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। इसलिए इंडिया को अपना कॉन्फिडेंस लेवल और सपोर्ट नेटवर्क को बनाए रखना होगा और यूएन की आने वाली सभी मीटिंग्स और समिट्स के अंदर अपनी मौजूदगी देनी होगी, ताकि सभी देशों के बीच में उसकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग बन सके। वैसे आप सभी के क्या ओपिनियन है, क्या यूएनएससी के अंदर कभी इंडिया को उसकी परमानेंट सीट मिलेगी या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स से अपनी राय जरूर से बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।